सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ का निवास हो, माँ काली आपके घरों में निवास करें, माँ दुर्गा आपके घर में निवास करें, बालाजी महाराज का आपके घर में निवास हो, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, माँ महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और अब मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत समय हो गया पूजा पाठ करते हुए, व्रत करते हुए, भक्ति करते हुए, पर शक्ति दर्शन नहीं दे रही है। देवी देवताओं के दर्शन आपको नहीं होते, ना सपनों में होते हैं, ना आपको कोई अनुभव होते हैं। तो कहाँ कमी रह गई है पूजा पाठ में? कहाँ कमी रह गई है हमारे व्रत में? कहाँ कमी रह गई है हमारी श्रद्धा में, भक्ति में? तो इस सब के बारे में आज मैं बात करूँगा। कई लोग बोलते हैं कि भैया हमें पूजा पाठ करते बहुत समय हो गया, व्रत भी किया, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, बहुत समय हो गया है, पर हमें हमारे इष्ट के, हमारी कुल देवी देवता के, जिनके हम नित्य पूजा सेवा करते हैं, उनके दर्शन हमें नहीं हो पा रहे हैं, ना उनके अनुभव हमें हो पाते हैं। वह देवी शक्ति जिनके हमें दर्शन नहीं देती हैं, क्या कमी है हमारी सेवा में जो हमें कोई भी शक्ति दर्शन नहीं देती? कहाँ हम गलती कर रहे हैं? क्या कार्य हम कर रहे हैं, या हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें हमारी शक्ति का दीदार हो, हमारी भक्ति का दीदार हो, उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाए। जैसे माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं, माँ काली के अनुभव करना चाहते हैं, भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, हनुमान जी के दर्शन चाहते हैं, भैरव जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी शक्तियों को आपको अनुभव करना है, तो आपको अपने जीवन को बदलना होगा। जीवन को कैसे बदलना है? मैं ये नहीं कहता कि आप साधु संत बन जाएं, आप बहुत बड़े साधु बन जाएं, आप हर चीज़ को अध्यात्म के तौर पर जोड़कर देखें तो ही आपको शक्ति दर्शन देगी, ऐसा नहीं है। पर आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको देवी देवताओं के दर्शन हो? तो आपको सबसे पहले अपने मन को, जो हमारा सबसे बड़ा एक तरह का घोड़ा है, जो हमारी पांचों इंद्रियों को जो है चलाता है, उसको पहले हमें पवित्र करना होगा। और कैसे पवित्र करना होगा? अपने मन में शुद्धता को लाकर, अपने मन में एकाग्रता को लाकर, ध्यान में जाकर हमें ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। जिनकी भी हम सेवा करते हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त हम या तो मंत्र का जाप करते हैं या नाम का जाप करते हैं। तो अगर हम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हम केवल उसे मुंह से बोलकर ना जाप करें, उसको सुनना भी उतना ही ज़रूरी है, उसको समझना भी ज़रूरी है कि वो मंत्र क्या कहता है, वो मंत्र किसका है, उस मंत्र में क्या है, उसका आत्म मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि बाज़ार जाते हैं, एक माला लेकर आते हैं और उस पर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होते। तो क्यों ऐसा होता है कि हमें शक्तियाँ दर्शन नहीं देती? तो उसका यही एक कारण है कि हमने उस मंत्र को सिर्फ बोला है, उसको मन में धारण नहीं किया, उस मंत्र को ध्यान नहीं किया कि वो मंत्र क्या कहता है, उस मंत्र का अर्थ क्या है, उस मंत्र में ऐसा क्या है जिसका मुझे ध्यान करना चाहिए, उसमें जो देवी देवताओं का वास है उस मंत्र में, उन देवी देवताओं के प्रति हमारा भाव कितना सच्चा है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तभी शक्ति आपको दर्शन देगी, अन्यथा आपको शक्तियाँ दर्शन कैसे देंगी? क्या बोलेंगी आपसे कि आप सिर्फ एक फल को प्राप्त करने के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं, दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसको जाने, उसको पहचाने, उसका आत्म मंथन, उसका आत्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें शक्तियाँ दर्शन देंगी। दूसरा, आप क्या कार्य करें? कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी मंत्र उठाते हैं और उसका जाप करना शुरू कर देते हैं।
अब जिस भी देवता का मंत्र वो होगा, तो आपको दर्शन देने से पहले वो क्या करेगा देवता, वो आपकी परीक्षा लेंगे। वो परीक्षा लेगा देवता या देवी, जो भी जिनकी भी आप सेवा कर रहे हैं, वो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देंगे। आपके विश्वास की परीक्षा होगी। पर लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि इस मंत्र से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो चलो दूसरा मंत्र कर लेते हैं, इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो तीसरा कर लेते हैं। इस तरह से उनका जो है मंत्र चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि वो कोई भी परीक्षा में पास नहीं हो पाते। देवी देवता उनके विश्वास पर वो खड़े नहीं उतरते। आपका विश्वास डगमगा जाता है, और जब एक बार विश्वास डगमगा गया तो आप अपने दर्शन मार्ग से भटक जाते हैं। फल तो प्राप्त होगा, लेकिन दर्शन प्राप्त करना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही मंत्र का जाप करना है, उसी पर विश्वास करना है, उसी देवी देवता पे आपको विश्वास करना है। हर जगह आप जाएंगे, हर देवी देवता के पास जाएंगे, हर देवी देवता का मंत्र जाप करेंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी शक्ति दर्शन देगी। इसलिए एक ही देवी देवता को आप अपनी सेवा उनकी करें, उन्हीं का मंत्र जाप करें, देखना आपको शक्तियाँ दर्शन जरूर देंगी। तीसरा, आप क्या करें, कई लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनकी आदत यह होती है कि वो अपनी जो पूजा पाठ है उसका गुणगान करते हैं कि आज तो मुझे इस देवी देवता के दर्शन हुए, आज मुझे सपने में शिवलिंग दिख गया, आज मुझे सपने में कोई शेर दिख गया, आज मुझे माँ दुर्गा का दर्शन हो गया। तो इस तरह से वो अपने रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, उजागर कर देते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देवी देवता हम जैसे नहीं हैं। देवी देवताओं की अपनी एक दुनिया है, अपना एक वातावरण है, तो वो आपको दर्शन दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो पवित्रता है, आप में वो सक्षमता है, वो सक्षमता आपके अंदर है कि आप उन देवी देवताओं की जो भी उनकी तप है, उनकी जो ऊर्जा है, उसको आप देख रहे हो, सहन कर रहे हो, समझ रहे हो। वो दूसरा नहीं कर रहा और आप उनको बता देते हो। इससे क्या होता है कि वो लोग आपके बारे में गलत सोचने शुरू कर देते हैं, और लोगों को जब पता चलता है तो देवी देवता जो आप पर कृपा करने वाले थे वो नहीं करते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन दूसरों से जलन भावना रखते हैं, निंदा करते हैं, अपने ही आसपास के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर दूसरों का अपमान कर देते हैं, अपने से दूसरों को छोटा समझते हैं। ऐसे लोगों को भी कितना भी पूजा पाठ कर लें, इनको कभी दर्शन नहीं हो सकते, कभी भी इनको देवी देवता दर्शन नहीं देंगे। ऐसा होता है। चौथा संकेत, अगर आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा में कमी है, बाकी पूजा पाठ के जो नियम है वो तो आप करते ही हैं, जो जलाते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन आप में, आपके मन में एक हलचल है, आपके मन में क्या है, एक तरह का चंचलता है। तो वो चंचलता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक देवी देवता आपके पास नहीं आ सकते। आपके अंदर जब चंचलता होती है तो भक्ति और श्रद्धा में कमी आने लगती है, लगन में कमी आती है। कई लोग पूजा पाठ करते हैं पर वो कुछ दिन का ही होता है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि चलो आज पूजा नहीं करते हैं, कल तो करी थी, आज पूजा नहीं करते। कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो व्यक्ति क्या कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं, हाथ ही जोड़ लेते हैं पूजा करते हुए, भगवान तो हर जगह हैं। और कुछ दिन बाद यही लोग हाथ जोड़ना भी बंद कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान तो हमारे मन में है, वो सब देख रहा है, हम तो एक बार ही भगवान का नाम ले लेते हैं। तो ऐसा करने जो लोग करते हैं, पहली बात तो मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उन्होंने शुरू ही क्यों किया था? उनको सिर्फ यही सोचना चाहिए था कि वो सिर्फ भगवान का एक बार मन में जाप कर लें, क्यों वो बार बार उस चीज़ को करते थे? ऐसे करने वाले लोगों को भी कभी दर्शन नहीं होते हैं। फल तो प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलेगा। भगवान का आपने एक बार नाम लिया तो आपको उसका फल भी मिलेगा। लेकिन अगर श्रद्धा लगन नहीं है, अगर आपके मन में नियम नहीं है, नित्यता नहीं है, तो आपको दर्शन नहीं हो सकते। जिनके भाव, श्रद्धा, लगन सच्ची होती है, वहीं आपको देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, माँ काली आपको दर्शन देती हैं। फल सबको मिलता है पर दर्शन पाना दुर्लभ है। तो ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं
जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप लोग इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी।